नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में पहुंचे भाजपा नेता व भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोला और कहा कि अखिलेश यादव को आजमगढ़ की बात संसद में करनी चाहिए, लेकिन वे आजम खान की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि ओवैसी से पार्टी को कोई खतरा नहीं। वहीं उन्होंने पूर्व मंत्री ओपी राजभर के आए दिन विवादित बयान पर कहा कि उनको पार्टी गंभीरता से नहीं लेती। आजमगढ़ के कोटिला में आयोजित एक ढाबे के उद्घाटन व कोरोना वॉरियर्स के सम्मान समारोह में पहुंचे भाजपा नेता दिनेश लाल यादव ने कोरोना महामारी के समय विभिन्न क्षेत्रों में काम किए कोरोना वॉरियर्स को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान दिनेश लाल यादव ने कहा कि अखिलेश यादव को आजमगढ़ की जनता ने चुना कि वे संसद में आजमगढ़ की बात करें, लेकिन वे संसद में केवल आजम खान की बात करते हैं। उन्होंने आजमगढ़ व आजम खान में अंतर नहीं पता है। कहा कि आजमगढ़ के लोगों ने जब गलत आदमी को चुना है तो थोड़ी बहुत समस्या तो उठानी पड़ेगी। वर्ष 2022 में योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर जनता प्रदेश में लाने के लिए आतुर है। उन्होंने धरातल पर काफी काम किया है, सबको सुविधाएं मिल रही हैं, राशन मिल रहा है। कोरोना काल में बाहर फंसे लोगों को सरकार वापस लाई। आज प्रदेश की कानून व्यवस्था सही हो गई है, इसलिए जितने निवेशक हैं वे प्रदेश में आना चाहते हैं। आज प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा है, इसलिए जनता यह सब देख रही है और वर्ष 2022 में भाजपा की सरकार बनेगी। दिनेश लाल यादव ने कहा कि चाहे राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव, ये लोग समय के साथ नहीं बदलते। ये लोग परिवारवाद, जातिवाद की राजनीति छोड़ देते तो बाकी लोगों को मौका देते तो शायद उनकी पार्टी सत्ता में आ सकती थी। दिनेश लाल यादव के आजमगढ़ के सदर विधानसभा से विधायक के चुनाव लड़ने की बात को उन्होंने अफवाह बताया। उन्होंने कहा उनके चुनाव में जिन लोगों ने मेहनत की थी उनके लिए वे प्रचार करेंगे। AIMIM के चीफ ओवैसी के बारे में दिनेश लाल यादव ने कहा कि अखिलेश से बढ़िया ओवैसी हैं। वहीं पूर्व मंत्री ओम प्रकाश यादव के बारे में दिनेश लाल यादव ने कहा कि वे दल बदलू हैं, आज इस पार्टी और कल इस पार्टी, इसीलिए उनकी किसी भी बात को पार्टी गंभीरता से नहीं लेती है। मैंने पहले ही कहा कि सोच अच्छी है, उनकी सोचते बढ़िया है पर उसको धरातल पे उतार नहीं पाते हैं। ये वही अखिलेश यादव जी हैं जो एक बार चाहते थे और उन्होंने ये काम अच्छा किया था कि वो किसी गुंडे को, किसी माफिया को, किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे, अपने पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। तो वो उनका जो कदम था पूरे उत्तर प्रदेश को अच्छा लगा था कि हाँ, अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जो अपराधी हैं, उनको दल से दूर रखा जाए। और उनके ही दल के लोगों ने उनको करने नहीं दिया, वो कर नहीं पाए और आगे भी वो कर नहीं पाएंगे। कर कौन पाएगा? योगी जी ही कर पाएंगे। चाहे वो गुंडों की सफाई करना हो, माफियाओं की सफाई करना हो, कानून व्यवस्था सुधारना हो, प्रदेश को विकास के पथ पे ले जाना हो, वो कर पाएंगे योगी जी ही। तो मुझे लगता है कि ये बात समझती है पब्लिक भी, जनता भी समझती है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो 400 का सपना देख रहे हैं, उनको 40 सीटें भी नहीं आने वाली है। किसी ने कहा है अगले सीएम अखिलेश यादव, ये भी मुझे लगता है वो सपना ही देखे होंगे, क्योंकि जिस तरह की वो राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह का उनका राजनीतिक करियर चल रहा है, दूर दूर तक वो कहीं आने वाले नहीं है और दोबारा उनको मौका मिलने वाला नहीं है। अगर उन्होंने अपने आप को बदला होता, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, अगर वो समय के साथ बदलते, क्योंकि बदलाव ही संसार का नियम है। अगर समय के साथ बदल जाते, जातिवाद की राजनीति छोड़ देते, परिवारवाद की राजनीति छोड़ देते, बाकी लोगों को भी मौका देते, समाज में और भी लोग हैं जो योग्य हैं उनको मौका देते, तो शायद उनकी पार्टी कभी आ सकती थी। पर ये जिस तरह का उनका सिर्फ परिवार ही रहेगा, उनका ही सब कुछ चलेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में कभी भी उनकी सरकार आएगी। शहर की ज्यादातर सड़कें खराब है सर, लोगों का कहना है कि यहाँ से बीजेपी कैंडिडेट ना होने की वजह से यहाँ ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसी बात नहीं है, ध्यान तो दिया जाता है, पर बात वही है कि जो यहाँ के सांसद हैं जिनको आपने चुना है, वो जब जाते हैं, आपने आजमगढ़ का सांसद चुना, इसलिए चुना कि जब वो संसद में जाए तो आजमगढ़ की वकालत करें, आजमगढ़ के बारे में बात करें।
वो वहाँ सिर्फ आजम खान की बात करते हैं। उनको आजमगढ़ और आजम खान में अंतर ही समझ में नहीं आता है। उनको पता ही नहीं चलता है कि उनको चुना गया है आजमगढ़ की वकालत करने के लिए, आजम खान की वकालत करने के लिए नहीं। तो आप लोगों ने जब गलत आदमी को चुना है तो थोड़ा तो आप लोग के साथ गलत होगा। ठीक है, क्या रणनीति रहेगी? बहुत 2022 में पूरी तरह से जो जनता है वो तैयार है फिर से योगी आदित्यनाथ जी को लाने के लिए, क्योंकि जिस तरह का कार्य उन्होंने किया, आप देखिए, आप खुद, मुझे तो नहीं लगता है कोई चुनौती दे पाएगी, क्योंकि उनकी जो राजनीति की स्टाइल है बहुत पुरानी हो चुकी है और उससे दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। एक समय था जब उस तरह की राजनीति का चलता था, जातिवाद, परिवारवाद, इस तरह की राजनीति में भरोसा करते थे। और अब मुझे नहीं लगता है कि आज के दौर में, आज के समय में इस तरह की राजनीति का कोई भी वजूद बचेगा। तो पूर्वांचल हो या उत्तर प्रदेश हो या हिंदुस्तान का कोई भी कोना हो, जातिवाद, परिवारवाद की राजनीति करने वाले लोग कहीं नहीं टिकेंगे और ये आप चुनाव में देख लीजिएगा। अच्छा, खासतौर पे दिनेश जी, आपको यहाँ का सांसद मानने के लिए योगी जी ने हमारे आज तक के कार्यक्रम में भी कहा कि मूल रूप से सांसद अगर कोई है तो दिनेश यादव जी को जिताना भी था और माना भी जाता है। उन्होंने इसलिए कहा कि जो मेरी टीम है वो आजमगढ़ में पूरे समय एक्टिव रहती है और आजमगढ़ की हर समस्या हो, चाहे स्वास्थ्य की समस्या हो, वो चाहे किसी सड़क की समस्या हो, किसी को कोई समस्या है तो वो हमारी टीम जो है मेरे तक लेके आती है और मैं लेके मुख्यमंत्री जी तक पहुंचता हूं। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि आजमगढ़ की जितनी समस्याएं हैं वो सरकार तक पहुंचाने का काम तो यही निरहुआ ही करते हैं। जिनको सांसद चुना है वो तो कभी करते ही नहीं है, तो इसलिए उन्होंने कहा। अच्छा, खासतौर पे इस बात का तो बहुत फर्क है कि मंच से अगर मुख्यमंत्री जी ने आदेश योगी जी ने अगर कहा तो ये आपके लिए भी एक बड़े उपलब्धि की बात है। चूँकि हमारे उत्तर प्रदेश को जिस तरह से 4 सालों में महाराज जी ने भ्रष्टाचार मुक्त किया, सड़कों का जाल बिछा दिया और खास करके कोरोना के समय में जिस तरह से उन्होंने पूरे हिंदुस्तान से जो लोग थे, जो फंस गए थे, जो यहाँ से बाहर जाकर के काम कर रहे थे, उनको यहाँ वापस लाए। उसके अलावा जो सरकार है वो गरीबों तक राशन बंटवाने का काम, उनको सारी सुविधाएं पहुंचाने का काम जिस तरह से किए, तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी की प्रशंसा ऐसे ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में हो रही है और अब तो विदेशों में भी उनकी प्रशंसा होने लगी है। और अगर उनके मुख से मेरे लिए 2 शब्द निकलते हैं तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अच्छा दिनेश जी, खासतौर पे पूर्वांचल और आजमगढ़ ओवैसी का एक जो चल रहा है, खासतौर पर इलाके में पूर्वांचल के दौरे पे है, उनको लेके आप? मुझे भी लगता है कि जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनके लिए अखिलेश जी से बढ़िया तो ओवैसी है, क्योंकि ओवैसी जी जब बात करते हैं तो लगता है कि हाँ, एक पढ़ा लिखा आदमी मुद्दे की बात कर रहा है, एक आदमी किसी बात की जानकारी रखता है इसलिए उसके विषय में बात कर रहा है। कंधा देंगे बीजेपी को और मुझे लगता है कि जिस विधायक की बात आप कर रहे हैं उनको इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। उनको हम लोग कॉमेडियन की तरह लेते हैं। जैसे फिल्मों में कोई कॉमेडियन होता है जो बिना सिर पैर की बात करता है, तो ऐसे ही ये है जिनकी बात आप कर रहे हैं, वो आज यहाँ है, कल वहाँ है। अवसरवादिता उनकी जो पहचान है और उनके बातों को इतना सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं। और देखिए, जो यहाँ के कस्टमर जो है संतुष्ट होंगे, क्योंकि हमारे पास जो है ऐसे बावर्ची हैं जो है कि सभी भोजनों में जो है स्वाद देंगे जो है अच्छा, इसीलिए जो हमारा ढाबा अच्छा चलेगा। दिनेश लाल यादव जी। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।